एवरीवन, मैंने अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया और मैं ये वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूँ सो दैट किसी और को भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो उसकी हेल्प हो जाए। मैं फास्ट फास्ट जाऊंगा तो जिसको जहाँ पे भी स्किप करना है मैं इसमें पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप, तो ये एक लेंदी वीडियो होगी तो जिसको जहाँ पे रेलेवेंट लगे वो स्किप करके आगे जा सकता है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल कवर करूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और उससे कुछ लर्निंग शेयर करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या आपको फॉर्म्स चाहिए, कैसे फीस भरनी है, कैसे बुकिंग अपॉइंटमेंट करनी है, आरटीओ जाना है जब तब क्या करना है, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, इसमें स्टेप्स हैं क्या क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर डालने हैं अगर आपकी स्टेट में रिक्वायर्ड है तो, ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक करना है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, पेमेंट करनी है फीस की, वेरीफाई करना है पेमेंट का स्टेटस, प्रिंट करनी है रिसीट। अब ये सारी सर्विसेज इस वेबसाइट से मिलती है, रिन्यूअल ऑफ डीएल, चेंज ऑफ एड्रेस। हम इसमें दो चीजें करेंगे कवर वीडियो में, रिन्यूअल और चेंज ऑफ एड्रेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस लिख ले, यहाँ डायरेक्टली इस वेबसाइट पे चले जाएं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है परिवाहन.gov.in। तो जहाँ पे आप जाओगे ये आए हुए रिन्यूअल का, रिन्यूअल के लिए क्या कहना है, 1 महीना पहले आपको रिन्यूअल करना है और अगर 5 साल से ज्यादा बात है तो वो एक फ्रेश लाइसेंस ही गिना जाएगा। फिर उसके बाद रिन्यूअल अगर 30 दिन से आपने अंदर अंदर कर लिया है तो फिर तो आपकी एक्सपायरी डेट के बाद ही वो होगी, लेकिन अगर आपने 30 दिन एक्सपायर होने के बाद करा है तो आपकी डेट जब एक्सपायर हो चुके उसके बाद जब आप अप्लाई करो तब से वो डेट आएगी और आपको 30 रुपए भी लगेंगे। अब इसमें क्या है रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म 2 चाहिए, ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा, आपको मैनुअली हाथ से नहीं भरना, वो जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप वो फॉलो करोगे तो। फॉर्म नंबर 1 है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये भी अपने आप आ जाएगा। फॉर्म नंबर 1 ये है और फीस जो बननी है ये सब मैं डिटेल में इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, ये सब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ खाली फॉर्म 2 कैसे होता है, जो आप अगर मैनुअली भरते हो प्रिंट आउट निकाल के, ये फॉर्म 2 होता है, लेकिन आपको भरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे अपने आप भरा जाएगा। सिमिलरली फॉर्म 1 है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, या तो इसको आप ब्लैंक प्रिंट आउट ले लो या प्री फिल्ड, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्री फिल करके लेके जाएं, प्री फिल्ड वाली ऑप्शन प्रेफर्ड है। और वो उसके बाद इसको आप फॉर्म 1 को अपना साइन कराएं। और सबसे पहले अब आपको क्या करना है, परिवाहन डॉट वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप जाओगे, अपनी स्टेट चूज कर लो, मैं अभी हरियाणा चूज कर रहा हूँ, आपकी जो भी स्टेट है प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर होगा, बट मैं हरियाणा के लिए कर रहा हूँ। आप अप्लाई ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कर लें, अगर आपको यहाँ से चेंज ऑफ एड्रेस करना है तो वो कर सकते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन किसी टाइम पे आधी रह गई और आपको यहाँ आके एप्लीकेशन नंबर डाल के रिज्यूम करनी है तो आप यहाँ से रिज्यूम भी कर सकते हो। आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट स्टेटस चेक करना है तो वापस यहाँ पे आके ये सब भी चेक कर सकते हो। यहाँ अगर आपको और भी कोई करना है तो प्रोसेसेस यूजली सेम रहेंगे, वो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई ग्रीवियंस, कोई कंप्लेन फाइल करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब क्या करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पॉपअप आता रहता है, ये सर्विसेज कॉन्टैक्टलेस मोड में, मतलब आपको बार बार आरटीओ जाने की जरूरत नहीं जैसे पहले होता था, एक ही बार ही जाओ। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के साथ अगर आप करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी और इजीली हो जाएगा। और आप इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से तो आप सीधा उस वहाँ पे भी आ जाएंगे, इस पॉपअप को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली रिन्यूअल ऑफ डीएल पे भी क्लिक कर सकते हो, जैसे ही आप करोगे वापस यहाँ पे ले आया। अब आपको क्या करना है, वापस उसी लिंक पे जो मैंने आपको दिखाया था, ये ध्यान रख लें कि जो आरटीओ चूज कर रहे हो वो आपके करंट एड्रेस का होना चाहिए, जहाँ पे आप रहते हो वो उस ऑफिस का आरटीओ होना चाहिए। ये नहीं कि आपका आरटीओ किसी और सेक्टर का है और आपने कहीं और अप्लाई कर दिया, नहीं तो उसको या तो आपकी फीस बर्बाद हो जाएगी, आपको दोबारा से नई एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, या आपको ट्रांसफर कराने में आरटीओ ऑफिस के बहुत चक्कर लगवाने पड़ेंगे। अब ये चीज लिखी हुई है कि अगर आप 40 ईयर्स अबव हो तो आपको एक फॉर्म 1 है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर से करवाना है। एमबीबीएस डॉक्टर प्राइवेट या पब्लिक के कोई भी हो सकता है, यूजुअली लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि शायद पब्लिक से ही करवाना है, प्राइवेट से भी करवा सकते हो। फर्क सिर्फ ये है, प्राइवेट डॉक्टर आपसे पैसे ज्यादा चार्ज करेगा, 1000, 1500, 2000 रुपये लेगा, जबकि आप पब्लिक हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो वो आपसे कम पैसे लेगा। मैं आपको भरा हुआ फॉर्म सब डिटेल आगे जाके दिखाऊंगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के अप्लाई करो तो भी आपको फॉर्म 1 ए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके वही सेम फॉर्म में जो मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है आपको अपना, आप यहाँ पे दिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हो, स्पेस के साथ, हाइफन के साथ, स्लैश के साथ। तो मैंने जैसे था वैसे ही भर दिया। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भरो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, यहाँ पे ओटीपी डालो, ये चेक बॉक्स पे एक्सेप्ट करो, गेट डिटेल पे करो, और फिर आपके बाद क्या आएगा, उसके आपके पास उसकी ये सारी की सारी डिटेल्स आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपकी फोटो, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, जो आपका करंट ड्राइविंग लाइसेंस पे, वो सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी आपके सिग्नेचर के साथ।
अगर आप नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए आपकी स्टेट दिख रही है पंजाब, मैंने हरियाणा चूज किया था लेकिन मेरा पिछला लाइसेंस पंजाब का है, इसलिए मैं चेंज ऑफ एड्रेस के लिए भी अप्लाई करूंगा। आप देखेंगे मेरा आरटीओ अमृतसर दिखा रहा था, किसने इशू किया था, मेरी डेट देखें 2019 से 2024, मतलब 2019 में अप्लाई हुआ था, तब मैंने नॉर्मल फिजिकल पासपोर्ट को चिप वाले पासपोर्ट लाइसेंस को चिप वाले लाइसेंस में कन्वर्ट करवाया था। और ये 7 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, मैं जनवरी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं 30 दिन से भी पहले अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी डेट जो है वही छपनी चाहिए जब से मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। तो अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, कैटेगरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर जनरल चूज कर लें। क्या सारी की सारी डिटेल्स करेक्ट है, आपने वेरीफाई कर ली, यस जनरल चूज कर लें यहाँ, अनलेस आप किसी और कैटेगरी से हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि डिप्लोमेट, फॉरनर, रिफ्यूजी वगैरह। फिर उसके बाद आप अपना पिन कोड भरो, अपनी स्टेट भरो, अपना आरटीओ ऑफिस बहुत केयरफुली जो करेक्ट है वही चूज करो। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आरटीओ ऑफिस विजिट करके आके पूछ लो कि आपके एरिया में, गूगल कर लो या आसपास लोगों से पूछ लो। ये सब डिटेल्स चूज करने के बाद आप अपना ये प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे। ये कहेगा कि जी आपका जो लाइसेंस है वो लास्ट तो पंजाब में बना था, अमृतसर में, और अभी आप बादशाहपुर के लिए, हरियाणा के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो, कोई गलती तो नहीं है, आप ओके कर दो, यस। वो कह देगा आपकी ओके हरियाणा के साथ वो प्रोसीड कर रहा है एप्लीकेशन को। आप यहाँ पे जब जाएंगे आपको फिर से आपकी सारी डिटेल्स दिखा देगा कि आपका लाइसेंस चिप वाला इस डेट को इशू हुआ था ओरिजिनल, ये आपका नंबर है, ये सारी आपकी डिटेल्स हैं। आप आगे जाएं, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लें, और फिर उसके बाद अपना जेंडर डाल लें, एम्प्लॉयर कैटेगरी के आप किसी एयरपोर्ट, डिफेंस या स्टेट ट्रांसपोर्ट या किसी सोसाइटी के लिए तो नहीं बिलोंग करते, वो सब चूज करके नॉट एप्लीकेबल करके आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये आप अब आ जाएगा, यहाँ पे आपको आधार के थ्रू करना है या विद आधार के बिना करना है, मैं आपको दोनों ही दिखाने लगा हूँ। जैसे आप आधार के साथ करेंगे, सबमिट करेंगे, आप ये कह रहा है कि अपना मोबाइल नंबर देख लें कि जो मोबाइल नंबर लेटेस्ट अपडेटेड आधार कार्ड के साथ है वही डालें, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा, नहीं तो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए मैंने आधार चूज किया, स्टेट डाली, आधार नंबर डाला, यहाँ पे उसके बाद एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे इस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी डाल लें और ओटीपी यहाँ पे डाल दें। तो उसके बाद ये सारे चेकबॉक्स को चेक करें, आपको ये रीसेंड ओटीपी करना है, अगर नहीं आ रहा तो ये करके ऑथेंटिकेट पे आपको ये सारी डिटेल करके कि हाँ ये सारी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके बाद ऑथेंटिकेट करें, ऑथेंटिकेट करेंगे। अब एक नया टाइप का एरर आ जाएगा, रिलेटिव नेम नॉट फाउंड इन आधार डाटा, ऑल्टरनेट मेथड चूज करें। इसका मतलब ये है कि आजकल आधार के नए लॉज के हिसाब से केयर ऑफ डालना मैंडेटरी हो गया, जरूरी हो गया। अगर आपका आधार कार्ड पहले का बना हुआ है उसमें नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगी, आप आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसके लिए आरटीओ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। अगर आपका केयर ऑफ भी करवा लिया फिर भी ये इशू आ रहा है तो आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं तो अब आप नेक्स्ट मेथड जो कि है विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, ये भी बहुत सिंपल है, इस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा सिंपल, और ऑथेंटिकेट विद सारथी कर दो, बस इतना ही करना है, तो आधार के बिना भी आप इजीली चूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे आपको सर्विसेज दिखा देगा, क्योंकि मेरा पंजाब से हरियाणा हो रहा है तो यहाँ पे चेंज ऑफ एड्रेस ऑटोमेटिकली क्लिक है। यहाँ पे आप अपना रिन्यूअल ऑफ डीएल को भी चेक कर ले, क्योंकि आप रिन्यू करना चाहते हो, प्रोसीड करो, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे जो दिख रही है वेरीफाई करो। चेंज ऑफ एड्रेस, अब वो पूछ रहा है आपको क्या ये एड्रेस दोनों करना चाहते हो, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो जो कि है टेम्परेरी भी हो सकता है, और परमानेंट एड्रेस जो कि पक्का एड्रेस है आपका, तो अगर दोनों करना चाहते हो तो दोनों, नहीं तो एक करके दोनों जगह अलग अलग एड्रेस डालना पड़ेगा। तो अब ये आप परमानेंट एड्रेस भर रहे हो, अगर आपने सेम का चेकबॉक्स कर दिया तो यहाँ पे सेम कॉपी हो जाएगा। तो पहले आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल लो, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह सब कुछ, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक से डालो, और उसके बाद इस चेकबॉक्स को चेक कर दो, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस पिन को डालने के बाद कंफर्म क्लिक कर दें, आपका चेंज ऑफ एड्रेस में एड्रेस अपडेट हो गया। अब दूसरी सर्विस जो कि रिन्यूअल करना है वो दिखेगी आपको, ये लाइसेंस वगैरह है। अब आपको नेक्स्ट सर्विस यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको क्या करना है, उससे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म फिल करना है, तभी ये नेक्स्ट सर्विस इनेबल होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करें, उसमें ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी फिजिकल फिटनेस है, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए फिट हो, अपने आप से आप सर्टिफाई कर रहे हो। अब जाएं यहाँ पे इन सबका आंसर नो फिल कर दें, विच मीन्स आप फिट हो, अगर आप फिट हो तो। और क्या आप, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर यस आएगा कि क्या आप अलग अलग आंख से देख पाते हो, जिसका आंसर यस कर दें, और यहाँ पे उसको सर्टिफाई कर दें कि हाँ मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक दे रहा हूँ। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें, सबमिट कर देंगे। अगर आप किसी का आंसर यस भरते हो, विच मीन्स कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम है किसी तरह की भी जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपने रिमार्क देके इसको सबमिट कर सकते हैं। इसमें कोई हाइड करने का, फैक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है जिस लेकिन आप फिर भी ड्राइव कर सकते हैं, तो आप उसको यस करके भर सकते हो। यहाँ पे आपने कर दिया, क्या आप अभी भी सबमिट करना चाहते हो सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस के लिए? ओके आया वार्निंग, ओके किया, सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट हो गई। इसको वापस से ओके पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप ये तीन जो चेकबॉक्स हैं कि मेरा लाइसेंस किसी गवर्नमेंट के पास या किसी भी तरह से जब्त नहीं है, वो सारी डिटेल्स भर के आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे कि मेरे सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन ठीक है, मैं कोई ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहता, इसको नो कर दें, कैप्चा भरें और यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दें।
कहेगा आप श्योर हैं आप अपने ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यस कर दें, नहीं तो नो पे और ओके पे क्लिक कर दें। अब वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है, आपके एक रेफरेंस नंबर आ गया है स्क्रीन पे और आपको एसएमएस पे भी आएगा मोबाइल पे। अब आपको विजिट करना है आरटीओ ऑफिस पे। अभी एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई, आपकी एप्लीकेशन सिर्फ सबमिट हुई है अभी। अब आपको नेक्स्ट उस पे ओके पे क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन रिसीट आ जाएगी। आप कह रहे हो जी आपने चेंज ऑफ एड्रेस और रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये सारी चीज़ों से हम और आपकी यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है इस जो आपने HR-26 चूज करा है। अब आपको ये क्या कह रहा है, ये आपकी एप्लीकेशन नंबर है जिससे आप रिट्रीव करके वापस जा सकते हो, एसएमएस आपको आ गया है। उसके बाद आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आरटीओ ऑफिस लेके जाने हैं। ये अभी स्लॉट बुकिंग वगैरह से इशू ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, ये सिर्फ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, आपको आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा और उसके बाद सारे के सारे स्टेजेस आपको कंप्लीट करने हैं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म 1 ने प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो जो आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब आपको वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही डाउनलोड करेंगे फॉर्म 2, जो मैंने आपको पहले भी कहा था आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपकी फोटो एप्लीकेशन नंबर बार कोड के साथ अब डाउनलोड हो जाएगा कि आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो रिन्यूअल और चेंज ऑफ एड्रेस के लिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 में भी आपका नाम, एप्लीकेशन एड्रेस, बार कोड नंबर आपका आ जाएगा आपको। और फिर आ गया फॉर्म 1 ने, वो था सेल्फ सर्टिफिकेशन का, यह है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आप यही देखेंगे, ये फॉर्म है, या तो आप ब्लैंक लेके जा सकते हो, उससे बेटर है बारकोड वाला, आपका नाम एड्रेस वगैरह के साथ आएगा। ये सब आप फॉर्म लेके मेडिकल 1 ने सब आप एक मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा सकते हो। मैं आपको अभी एक भरा हुआ फॉर्म भी आगे जाके दिखाऊंगा। अब आप गए आगे, आपने अपना एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ था, डेट ऑफ बर्थ कैप्चा डाला, सबमिट करा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी वो सारी डिटेल्स दिख रही हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे, फीस पे करने से पहले आप देख लें कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दिखाएगा कि ब्लू में जो है वो छुट्टी है या स्लॉट नहीं है या कोटा ओपन नहीं हुआ है, या आपके आरटीओ जो आपने चूज किया वो आपको ऐसे दिखा देगा कितने इतने स्लॉट हैं। जैसे दिखा रहा है कि हाँ अगले कुछ दिनों में स्लॉट अवेलेबल है, बिफोर आप अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले एक बार देख सकते हो। अब आप इसके बाद आएंगे, आप देखेंगे आपने एप्लीकेशन अभी तक सबमिट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अपलोड करने डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये सब करेंगे, ये सब आपकी यहाँ पे आ रही है, आपका नाम, फादर नेम वगैरह, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाले सेक्शन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ गया। आपको यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट दिख रही है जो आपको अपलोड करनी है। तो जैसे कि आपने एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करा, आप देखेंगे एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, नोट करें यहाँ पे आधार कार्ड भी एक्सेप्टेबल है एड्रेस प्रूफ की तरह, नहीं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट, LIC या ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सारे भी चूज कर सकते हो। ये आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दें कि आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है, जैसे कि आधार कार्ड UIDAI ने इशू किया है, कब इशू हुआ, आपका नंबर। यहाँ पे वो क्या कहते हैं JPG PDF फाइल 500 KB के अंडर अंडर की आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल क्लिक करके अपलोड कर दें और फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि अपलोड हो गई, अपलोडेड। अब आप कंफर्म करेंगे इसको और नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे, आपकी PDF अगर 500 KB से ज़्यादा है तो आपको दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी, एक OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपकी ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अब नीचे आपकी दिखनी शुरू होगी कि एड्रेस प्रूफ आपका सेव हो गया। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, अब आपको जैसे ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो या स्कैन करके वो इन्फॉर्मेशन अगेन 500, इसको 500 KB की बना के अपलोड कर दें। जैसे ही करेंगे वही OTP आएगा आपके, देखिए यहाँ पे ये दोनों एड्रेस प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस आपका सेव हो चुका है। अब तीसरी डॉक्यूमेंट है फॉर्म 1 आप अपना लेके जाएंगे। यहाँ पे आप कंप्लीटर पेंडिंग एप्लीकेशन पे अगर दोबारा आ रहे हैं तो वो प्रिंट करके साइन करा के MBBS डॉक्टर से वो फॉर्म जब साइंड और स्टैम्प लेके आएंगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दोबारा से अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आना है, प्रोसीड पे आएंगे, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। अब आप देखिए वो दोनों आ चुके हैं ऑलरेडी आपके, एड्रेस प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1 ने आपको चूज करना है, फॉर्म 1 ने बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये है वो फॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा था, ये बार नंबर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वो फॉर्म है। सबसे पहले आपका एक आई टेस्ट होगा, ये आई टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद आपका जो नॉर्मल टेस्ट है कि आप फिट हैं, फाइन है, आपको ठीक से सुनता और दिखता है और आप कार या स्कूटर चलाने के लिए फिट हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये साइन और स्टैम्प्ड है और ये डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कॉपी को वहाँ पे जाके ये फाइल को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे इशूड बाय मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर MBBS डॉक्टर करके चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे तो आपकी अपलोडेड हो गया। नेक्स्ट पे करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे अब तीनों डॉक्यूमेंट्स आपकी अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपने अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, अब आपको फीस पे करनी है। यहाँ पे क्लिक चूज करके फीस पेमेंट प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे फीस किस तरह की है, 200 रुपये रिन्यूअल के हैं, 200 रुपये चेंज ऑफ एड्रेस के हैं, 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, उसके ऊपर सर चार्ज है, तो 800 रुपये आपकी फीस हो गई है लाइसेंस रिन्यूअल की, जिसमें एड्रेस चेंज भी इंक्लूडेड है, नहीं तो 600 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे पोस्टल चार्जेस देखिए ऐड होके माइनस हो गए, क्योंकि जब
लाइसेंस बन जाएगा, वो बन के आपके नए एड्रेस पे आएगा। तो आप देखें यहाँ पे 800 रुपीज़ दिखा रहा है, आप पेमेंट गेटवे चूज़ कर लें। यहाँ पे अभी SBI ई ग्राहक दिखा रहा था, तो आप इसको चूज़ करें, अपनी ईमेल आईडी डाल दें, कैप्चा डाल लें, फ़ोन नंबर डाल लें, पे नाउ पे क्लिक करें। आप ये देखिए यहाँ पे आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आपकी पेमेंट गलती से भी रुक जाती है या कंप्लीट नहीं होती, आपके पैसे कट गए हैं, तो ये टोकन नंबर बहुत ज़रूरी है, इसको नोट करके रखें। और यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं एक बार पेमेंट हो गई तो ये रिफंडेबल नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको आरटीओ जाके ही ठीक कराना पड़ेगा, बट यूजली प्रॉब्लम ऐसी कोई आती नहीं। तो ये आप यहाँ पे चेक बॉक्स को करके आई एग्री करके प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये एक पेज आएगा, वो आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जा रहा है, ये दिखा रहा है चार्जेस। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, डेबिट कार्ड से 0.73 है, क्रेडिट कार्ड से ऑलमोस्ट 1% है। आप क्लिक करें, ये एक फॉर्म खुल जाएगा, आप इस पे SBI एग्रीगेटर अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके SBI एग्रीगेटर पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है वेरीफाई कर लिया, कंटिन्यू करें, ओके करके वो कह रहा है अपनी ये GRN नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लें। अब आप आगे वेबसाइट पे जाने पेमेंट के लिए, ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास 3 मेथड आ जाएंगे, या तो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट मोड। मैंने जैसे UPI चूज़ करा, ये आ जाएगा अगले 5 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन करें, नहीं तो कैंसिल हो सकती है। मैंने UPI चूज़ किया था, तो यहाँ पे अपनी भी QR कोड या अपनी आईडी डाल के पेमेंट करें। जैसे मैंने QR कोड किया, तो यहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करें, जैसे ही करके पेमेंट करेंगे आपको यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, ट्रांजैक्शन इज सक्सेस, विच मीन्स आपको यहाँ पे एक मर्चेंट रेफरेंस नंबर आ जाएगा। इसको भी नोट करके रख लें अपने पास, जस्ट इन केस आपकी सक्सेसफुल ना हो तो। अदरवाइज यहाँ पे लिखा रहा है कि आपकी सक्सेस हो गई। अगर आपका पेज वापस अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ नहीं जाए, यहाँ पे क्लिक करें और उस वेबसाइट पे वापस जाएंगे तो दिखा रहा है सक्सेस पेमेंट रिसीट। इस प्रिंट रिसीट को प्रिंट करके सेव कर लें और प्रिंट करके वहाँ पे ले जाएंगे आप उस दिन। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका रिसीट नंबर वगैरह दिख रहा है, टेक्स्ट डाल के प्रिंट रिसीट कर लेंगे। ये आपकी रिसीट आ गई, जो आपने पेमेंट अभी जस्ट नाउ करी है, इसको डाउनलोड या सेव कर लें। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर आ जाएगा स्लॉट बुक, सर्विस स्लॉट बुक, मतलब कि आपको किस दिन एप्लीकेशन के लिए जाना है। तो अभी तक आपने 3 स्टेप करे हैं, अपनी अपनी एप्लीकेशन भरी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, फीस पेमेंट करी, अब आपको स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे नीचे जाके आप प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो एक कैलेंडर सा खुल जाएगा, आपको अगले 1 हफ्ते के जैसे स्लॉट दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि 250 लोगों का स्लॉट है एक दिन में। तो आप 250 लोग, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 9, 10, 11, 15 मिनट या आधे घंटे का स्लॉट है, पूरे दिन का स्लॉट है। उस दिन में 250 लोगों को पूरा करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये देखो, यहाँ पे दिखा रहा है 9 बजे से 8 बजे तक, यानी कि पूरे दिन का स्लॉट है। मेरी रिकमेंडेशन है या तो आप अर्ली मॉर्निंग जाएं, क्योंकि उसके बाद 1-2 बजे लंच ब्रेक हो जाती है, रश भी बढ़ जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो 9 से 1 या 2 बजे तक जाके आपका प्रेफरेबल टाइम स्लॉट होना चाहिए। बुक स्लॉट पे क्लिक करें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन वो वेरीफाई कर लें। वो कह रहा है इसके लिए आपका ये स्लॉट है, एक सिक्योरिटी कोड आएगा, सिक्योरिटी कोड मोबाइल नंबर पे जो आया डाके कंफर्म टू स्लॉट बुक करें। अगर आपका OTP मैच नहीं हो रहा, जस्ट इनकेस गलत डल गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे होम पे क्लिक करके यहाँ पे स्लॉट बुकिंग में ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग पे अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड डालें और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वापस आपको यहाँ पे ले आएगा। अब आप प्रोसीड टू बुक करेंगे, ये आपका टाइम स्लॉट है, बुक स्लॉट करके OTP डालें, कंफर्म टू स्लॉट बुक करें, ये आपकी एप्लीकेशन बुक हो गई है। अब आपको दिखा रहा है कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है, आपने जो RTO चूज़ किया था 9 से 8 बजे के बीच में रिन्यूअल और चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, कंफर्म हो गया। आप इसको सेव एज PDF कर लें या प्रिंट कर लें, जैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर स्लॉट चेंज करना है तो इसी वेबसाइट पे जाके आप होम पे स्लॉट्स कैंसिलेशन में जाके कैंसिल स्लॉट या चेंज टाइम करना है तो वो कर सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि स्लॉट चेक कर लें, प्रीपोन करना है तो कर लें जिस दिन आप कर रहे हो। अगर आपको कोई कैलेंडर में डेट चेंज वगैरह करनी है तो वो कर सकते हो, किसी एक्स्ट्रा एजेंट को फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। और आप उस दिन जाइए, अपॉइंटमेंट कोटा स्लॉट उस दिन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। फिर उसके बाद ये है, अगर आपको कोई उस दिन नहीं जा पा रहे हो तो रीबुक कर लो, अपॉइंटमेंट पोस्टपोन, मतलब पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ये आप अब जहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे जब इसके बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट DL सर्विसेज स्लॉट एक्नॉलेजमेंट। तो अगर आप ये भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी जो एक्नॉलेजमेंट है आपके स्लॉट की, उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इससे आपका प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपको जाना है RTO ऑफिस विद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब आप जाएंगे जिस दिन RTO होके आएंगे, अभी आप देखेंगे कि एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट, यहाँ पे आप स्टेटस पे देखेंगे। जब आप तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्टेटस पे देखेंगे तो दिखा रहा है एप्लीकेशन इज पेंडिंग एट प्रोसेसिंग एट RTO लेवल, व्यू मोर करेंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें भी पेंडिंग है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा ये कंप्लीट हो जाएंगी। अप्रूवल ऑफ एंडोर्समेंट, प्रिंटिंग, DL डिस्पैच, यहाँ पे आके आप स्टेटस चेक कर सकते हो। अब आप देखिए जिस दिन RTO जाएंगे, ये दिखा रहा है टर्न अराउंड टाइम की रिन्यूअल का
टाइम है 7 दिन, विच मीन्स आप जिस दिन गए उसके 7 दिन बाद यूजुअली आपको ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और वो स्टैम्प करके दे देगा कि फिजिकल कॉपी की आपका हमने एप्लीकेशन रिसीव कर लिया। तो आप आरटीओ विजिट करेंगे, 10 रुपए की कुछ फाइल बनेगी, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट चेक कराएं, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और फिजिकल रिसीट लेके वापस आ जाएं। उसके बाद जब आप आएंगे, आप वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे, सेम से अपनी एप्लीकेशन रिट्रीव करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका प्रोसेस जो है, ये एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, ये आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टेज ये तो हो गया। अब नेक्स्ट प्रिंट होना और डिस्पैच होना पेंडिंग है। उसके थोड़े दिनों बाद आप जाके दोबारा देखेंगे ये सारे एड्रेस, जैसे अप्रूवल आ गया है आपका, प्रिंटिंग भी कंप्लीट हो गई है, अब दिखा रहा है कि डीएल डिस्पैच बाय पोस्ट है। तो आपका वो प्रोसेस भी अब आपके 1 हफ्ते में ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे आ जाएगा और डीएल डिस्पैच होके आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।